जैसे आप बोलते हैं कि सीएम साहब हमारे गुरु हैं, हर जगह आप बोलते हैं और खासदार को भी अपना सब कुछ मानते हैं। तो अगर उन्होंने आपको बोला कि अनवर भाई जो है आप यानी मत लड़िए, पार्टी के खिलाफ मत जाइए, तो वहाँ पे अनवर भाई का क्या जो है जो है रोल होगा? नहीं कहा, आप जो बोल रहे हैं ना, पिछले एक रात से मेरे साथ में कांटेक्ट हो रहा है सब पार्टी के पदाधिकारी का, आप मत लड़ो। मगर मैंने भी मेरी कुछ शर्तें रखी है, जैसा कि टॉरेंट एक मुद्दा है, वैसे मुमरा के आवाम के लिए जो भी कुछ है वो मैं, अगर ज़्यादा मेरे पे आके उन लोग ने ये किए तो मैं बातें रखूंगा और उनसे बोलूंगा क्या करना है मुझे। चिंतन टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शादी के लिए। आज मेरे साथ में मुमरा कलवा से एमएलए का चुनाव लड़ रहे अनवर कच्छी साहब। अनवर कच्छी साहब शिवसेना पार्टी से जुड़े हुए थे और अभी भी शिवसेना पार्टी में आप जुड़े ही हुए हैं, और लेकिन पार्टी में इनको टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिलने के कारण जो है अनवर कच्छी साहब ने जो है अपक्ष के रूप में 29 अक्टूबर को फॉर्म भरा, और फॉर्म भरने के बाद जो है मीडिया को ब्रीफ किया, कुछ बताया भी कि हमको पार्टी में वो तरजीह नहीं दी गई जो तरजीह मिलनी चाहिए। अनवर कच्छी साहब का कहने का मतलब ये था कि हम पिछले 15 साल से शिवसेना के साथ जुड़े हुए हैं और माननीय श्रीकांत शिंदे और सीएम साहब के साथ हम यानी हमारा जो है हम उनको गुरु मानते हैं। तो उसके बाद भी इनको जो है यानी उम्मीदवार नहीं बनाया गया, और महायुति में जो अजीत दादा पवार गुट के से नजीबुल्ला है उनको टिकट दे दी है। तो इन्होंने अपने दावेदारी को बरकरार रखा और अनवर कच्छी ने 29 अक्टूबर को फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद सीधे जो है ये जियारत के लिए अजमेर शरीफ चले गए। तो ऐसा क्या पहले से इरादा था कच्छी साहब, या आप जो भी ऐसा शुभ काम करते हैं तो उसके बाद जियारत करते हैं? नहीं, ये इतना बड़ा जो कदम है मेरे लाइफ के अंदर मैंने पहली बार किया। आज आज तक मैं नगर सेवक का भी फॉर्म नहीं भरा जी। तो मैंने सोचा कि एमएलए का फॉर्म वो भी अपने अपक्ष भरे थे। हाँ। तो बुजुर्गों की दुआ लेना बहुत ज़रूरी है, तो मैं कोई भी ऐसे बड़े काम में हाथ डालता हूँ, मेरे घर के काम है या बिजनेस के काम है या पार्टी के काम है, तो मैं हमेशा अजमेर शरीफ जाता हूँ। तो इसलिए मैं अजमेर शरीफ गया और सरकार ने दुआ की कि मुझे हौसला अफजाई दी और कामयाबी अता करे मुझे। तो आप अजमेर यानी 2 दिन थे? हाँ, 2-3 दिन में वहाँ अजमेर में था। अभी कुछ मीडिया रिपोर्ट में मैंने कुछ चैनलों पे देखा है, जो सोशल मीडिया पे, वहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है कि आपके ऊपर कुछ बैक होने का दबाव भी आ रहा है कहीं से। देखिए, मेरे को बहुत सी जगह से ये भी बोला गया कि तुम हमारी पार्टी में आ जाओ। जैसे कि शिवसेना में हूँ, शिवसेना की तरफ से नहीं, और पार्टी से मुझे ये आया कि तुमको क्या नीति चाहिए, जो भी कुछ तुमको चाहिए हम तुमको देंगे, तुम हमारा सपोर्ट करो। तो मेरे को वो गवारा नहीं हुआ और मैंने कहा मैं अपक्ष में हूँ, मैं अपक्ष में लड़ूंगा। तो अभी तक आपका जो है यानी जो आपने स्टेप लिया है, तो क्या उस पर कायम रहेंगे, या फिर आपके अगर गुरु का दबाव आ गया तब आप क्या करें? देखते भी आगे क्या होता है शाम तक का। आज 4 तारीख है। कोशिश तो ये है कि मेरे को एक ही है मेरा कि जो मुमरा के अंदर टॉरेंट है, तो टॉरेंट का आधा हटना चाहिए। बाकी मेरे को ना एमएलए के इलेक्शन के अंदर इंटरेस्ट है ना आमदारगी में इंटरेस्ट है। हाँ, मेरे को एक ही है कि मुमरा के जो आवाम के ऊपर जो डाला गया है टॉरेंट नाम का अजाब, जो राक्षस, वो हटना चाहिए। यानी आप चाहते हैं कि जो मुमरा के लोग हैं उनको जो है राहत मिले इस चीज़ों से? नहीं, वही मुमरा कलवा के ऊपर जो अजाब है वो अजाब खत्म होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं तो आपका क्या रोड मैप है जनता की जाने का, और जनता को आप क्या जो है डिलीवर करेंगे चुनावी अपने चुनाव प्रचार में? मेन सबसे पहला मेरा मुद्दा टॉरेंट का है। उसके बाद में दूसरा जो मेरा मुद्दा है वो मुमरा के अंदर, मुमरा कलवा के अंदर जो नशा इतना बिक रहा है उसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, और जो अधूरे काम है वो अधूरे काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जो भी गबन हुआ है, आरक्षण का गबन हुआ है, मुमरा का इतना ट्रैफिक का मामला है, ये ऐसे बहुत, मुमरा एक मतलब एक मुद्दा है। इतना महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने मुमरा को इतना बहुत कुछ आरक्षण दिया, ज़मीनें दिए, स्टेडियम, हज हाउस, मगर पता नहीं ये स्थानिक आमदर की क्या मानसिकता है। क्या मुसलमानों को जात बात के ऊपर बहका के रखना है?
कभी विशालगढ़ का बोलते, कभी वो चाचा का बोलते। बस वो चाचा और विशालगढ़, ये मस्जिद मंदिर, बस उसी में लोगों को घुमा के रखा है। और बीजेपी से इतना डरा के रखा है कि तुम अगर मेरे को वोट नहीं देंगे तो बीजेपी तुमको खा जाएगी। मतलब इस तरीके से मुमरा के लोगों की मानसिकता बना के रखी है। मगर अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ के जो माहौल है कलवा मुमरा का, हिंदू मुसलमान आगरी समाज, अभी तो आपने देखे होंगे, मैंने 3 महीने पहले एक प्रोग्राम किया था आगरी समाज का, हिंदू मुस्लिम एकता समाज। तो यहाँ के आगरी में मेरी पैदाइश यहाँ की है, और मेरे पैदा होने के पहले हमारे माँ बाप यहीं पे रहते थे, दादा तक के रह ले। तो ये आगरी समाज इतना शांत समाज और इतना है ना। मगर अभी कुछ लोग ऐसे उन लोग के दिमाग में डाल रहे जो इक्का दुक्का है, वो माहौल ख़राब करने का कर रहे। मगर मैं आगरी समाज का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पिछले 50 साल से हम लोग रह रहे, कभी हम लोग को तकलीफ नहीं दी। और इंशाल्लाह अगर कभी हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो उनके लिए हम भी अपनी जान हाजिर रखेंगे, ना कभी उनके ऊपर आँच आने देंगे। आगरी समाज के ऊपर आगरी समाज यहाँ का कच्छी साहब, ये विधानसभा का चुनाव है। अभी आपने कहा कि हमने इससे पहले कभी नगर सेवक का भी चुनाव नहीं लड़ा है, बराबर। लेकिन आपने लड़वाया है। लड़वाए हैं, काफ़ी नगर सेवक के इलेक्शन लड़वाए। आमदारगी के इलेक्शन के अंदर हम लोग ने काम किए, खासदारगी के इलेक्शन के अंदर काम किए। इलेक्शन का काफ़ी तजुर्बा हुआ है। ऐसा नहीं कि नया नया आया उतर गया, मैंने फॉर्म भर दिया तोड़ पानी के लिए, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को सिर्फ एक ही तकलीफ है, मुमरा के अंदर जो पार्टी टॉरेंट हटाएंगी, ये देखो जितेंद्र आवर तो हटाना से रह गया, वो लाने वाला वही है। नहीं, अभी तो वो भी बात कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट अगर बनती है तो हम 2 महीने के अंदर एक कमेटी बना करके इसका मीटर चेंज कर दें। ये 2 महीने के अंदर मीटर चेंज नहीं करेंगे, वो सिम वाले ऑटोमेटिक मीटर लगा देंगे और मुमरा के ऊपर और एक दूसरा अदब लेके आएंगे। जितेंद्र आवर जो बोलते हैं ना, उसका उल्टा करते हैं। नजीमुल्लाह हर मंच से ये चीज़ जनता को संबोधित कर रहे हैं और जनता से बात कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट बनने पर इस बार अगर हम मेजॉरिटी में आते हैं तो हम 1 साल के अंदर टोरेंट हटा देंगे। इसको आप कहाँ तक जो है यानी इस पर भरोसा कर रहे हैं? नजीमुल्लाह के साथ में तो कभी काम किया नहीं। नजीमुल्लाह भी एनसीपी पार्टी के है, तो हो सकता है वो बोलते तो ज़रूर करेंगे। कच्छी साहब, आपने अपने बातों को रखा, लेकिन आज नाम वापसी का आखिरी दिन है और आप अभी बता रहे हैं कि हमको यानी कहीं ना कहीं से जो है अप्रोच किया जा रहा है। देखिए, मैंने जो मुद्दा उठाया टोरेंट का, अभी तक है ना, जो इलेक्शन का कैंपेन चालू था, देखो मैं फॉर्म भरने के पहले कभी भी न्यूज़ में नहीं आया। मैं पिछले 2-3 महीने से न्यूज़ में नहीं हूँ। कुछ ऐसे मामलात हो गए थे, इसके लिए करके मैं न्यूज़ में नहीं आ रहा था। अब जिस दिन मैं फॉर्म भरा उस दिन मीडिया खड़ी थी वहाँ पे, और मीडिया ने पहला मुद्दा मुझसे पूछा कि अनवर भाई, आपने क्यों फॉर्म भरा और आपका मुद्दा क्या है? तो मैंने पहला जो ये निकाला कि टॉरेंट मेरे को नहीं चाहिए। तो टॉरेंट के ऊपर जब मैं बोलना चालू किया तो सब बोलना चालू किए, क्योंकि टॉरेंट ये ऐसा मुद्दा हो गया है कि रोज़मर्रा का हो गया है। यानी हर एक तारीख को आपको बिल भरना है। पहले किसको 700 आ रहे थे उसको 2500 3000 आ रहे, मतलब जो जिसको 7000 आ रहे थे उसको 20-25 हज़ार आ रहे। तो हर वो घर जो मैं बोलता हूँ वोटर है वो भी, और जो वोटर नहीं है, तुम कलवा मुमरा के अंदर रह रहे तो तुमको ये टॉरेंट का अजाब झेलना है। टोरेंट का जो है यानी टोरेंट परेशानी बनी हुई है। परेशानी बोले तो तुमको हर एक तारीख को तुम्हारा 200 गुना बिल ज़्यादा आ रहा है। कभी होता है ना परसेंटेज बढ़ते 10-20%, यहाँ पे 200% बिल ज़्यादा आ रहा है। यानी तुमको अगर 1000 आ रहा था तो वहाँ पे तुमको 3000 आ रहा है, यानी 200% बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। तो ये अभी अभी देखो, मैं कमेंट पढ़ा था, कमेंट के अंदर ऐसा था कि 5000 रुपया भाड़ा है और 4500 रुपये लाइट बिल आ रहा है। तो ये कैसा होएगा? जो रिक्शा चलाने वाला 10-15 हज़ार पगार है उसके, वो कैसा जिएगा? दूसरी चीज़ें मैं आपसे ये बात कर रहा था कि आज 4 जो है नवंबर है और आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। अगर मान लीजिए अभी आपने पार्टी से इस्तीफा तो दिया नहीं है। ना, पार्टी ने मुझे, मैं इस्तीफा तो नहीं दिया। एक्चुअल कैसा, मेरे पास कोई पद ही नहीं था। नहीं, जिला मुस्लिम संघ के कुछ आप थाने जिला संघ का ये पद मेरे को करीब करीब मैं 12 साल पहले मुझे दिया गया है। उद्धव उद्धव साहब और शिंदे साहब जब साथ में थे तभी मेरे को पद दिया था, और मैंने साहब से काफ़ी ये भी कहा था कि मुझे बड़े लेवल पे काम करना है, तो बोले नहीं अभी इसी पे करो। तो ये जो वो पद वो जो के ते है, बाकी मेरे को शाखा के लेवल पे कोई पद नहीं। पहले था जब उद्धव साहब की शिवसेना थी, वो टाइम पे उप शहर प्रमुख था। बाद में उसके बाद में साहब सीएम बने तो सब राष्ट्रवादी के आ गए,
शिवसेना में। फिर बाद में अभी इलेक्शन का टाइम आया तो फिर आधे से ज़्यादा जो शिवसेना में तो फिर राष्ट्रवादी में गए। तो जैसे राष्ट्रवादी की टीम ही आ गई थी हमारी शिवसेना में, उन्हीं को पोस्ट दे के उन लोग को बहाल किया था। तो अभी तो शिंदे साहब के पार्टी में बहुत से पदाधिकारी हैं मुमरा में। है, काफ़ी है। तो आप मेन बॉडी में नहीं गए? मेन बॉडी में देखिए कोई आता जाता है, कभी कांग्रेस में है, कभी राष्ट्रवादी में है, कभी शिवसेना में आता है, तो उसके हाथ के नीचे मैं कैसे काम करूँगा? मैं कट्टर शिवसैनिक था। मैं पिछले 15 साल से एकनाथ शिंदे साहब का जो सीएम साहब है अभी के, उनका साथ नहीं छोड़ा मैंने। जैसे आप बोलते हैं कि सीएम साहब हमारे गुरु हैं, हर जगह आप बोलते हैं और खासदार को भी अपना सब कुछ मानते हैं। तो अगर उन्होंने आपको बोला कि अनवर भाई जो है आप यानी मत लड़िए, पार्टी के खिलाफ मत जाइए, तो वहाँ पे अनवर भाई का क्या जो है रोल होगा? नहीं कहा, आप जो बोल रहे हैं ना, पिछले एक रात से मेरे साथ में कांटेक्ट हो रहा है सब पार्टी के पदाधिकारी का, आप मत लड़ो। मगर मैंने भी मेरी कुछ शर्तें रखी है, जैसा कि टॉरेंट एक मुद्दा है, वैसे मुमरा के आवाम के लिए जो भी कुछ है वो मैं अगर ज़्यादा मेरे पे आके उन लोग ने ये किए तो मैं बातें रखूंगा और उनसे बोलूंगा क्या करना है मुझे। दिल में डाउट आ रहा है। तो अगर ऊपर से कोई आदेश आता है या खासदार से? मेरा कमिटमेंट अगर पूरा हो जाता है कि टॉरेंट यहाँ से हटेंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। मान लीजिए अगर खासदार साहब ही अगर आपको बोल दिए या बुला लिए? तो करेंगे, हम लोग बात करेंगे उनसे, यानी आप उनसे बात करेंगे उनसे। ये थे अनवर कच्छी साहब। ये फॉर्म भरे हुए हैं और आज चुनाव का आखिरी दिन है, नाम वापसी का आखिरी दिन है। और इनका कहने का मतलब है कि चुनाव हम कोई शौक से नहीं लड़ रहे, हम चाहते हैं कि मुमरा की जनता को राहत मिले। यहाँ टोरेंट और भी ट्रैफिक बड़ी समस्याओं से मुमरा घिरा हुआ है, तो अगर उससे राहत मिलती है, ऐसा कोई ठोस आश्वासन होता है तो हम विचार कर सकते हैं। तो आप देखते रहिए जनता टाइम्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।